Hello students, good morning. Hope you all are fine. So start करते हैं हमारा अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 1 पार्ट सेकंड चल रहा था और उसमें भी हमने काफ़ी अच्छा किया था। उसमें चल रहा था इल्यूस्ट्रेशन नंबर 10 और उसका थर्ड वाला सम आए थे यानी कि सी। चलिए तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। On 14/9/2017, company forfeited 1200 equity share of Drumil of face value 10 each. So 1200 share फॉरफिट किए हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। चलिए इच फॉर नॉन पेमेंट ₹3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। सो उसका फाइनल कॉल का 3 रुपीज़ नहीं मिला था। ओके, Drumil had paid 4 rupees per share on application and 8 rupees per share including premium 8 rupees on allotment। यानी कि Drumil ने 4 रुपीज़ एप्लीकेशन का और 8 रुपीज़ विथ प्रीमियम यानी कि 5 रुपीज़ प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट का दे दिया था। यानी कि ये प्रीमियम वाला है बट प्रीमियम के पैसे हमको यहाँ पे मिल गए हैं, सो प्रीमियम को हम इग्नोर करेंगे। चलिए देखते हैं। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर कंपनी रीइश्यू 800 इक्विटी शेयर टू मितेश ऑन 16/10/2016 एट 5 रुपीज़ डिस्काउंट पर शेयर। सो कंपनी ने इसमें से ओनली 800 शेयर 5 रुपीज़ डिस्काउंट यानी कि 10 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ माइनस करेंगे, सो 5 रुपीज़ में री इश्यू किए हैं। सो इसकी जनरल एंट्री करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शेयर फॉरफिटेड करते हैं तो उसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एंड टू कौन सा पैसा नहीं मिला है, फाइनल कॉल का, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। चलिए लिखते हैं 1200 शेयर इंटू 10 रुपीज़ टोटल कैपिटल 12,000। फाइनल कॉल का तो 1200 का 3 रुपीज़ यानी कि 3600 नहीं मिला है और यहाँ पे 1200 इंटू 7 रुपीज़ तो 8400। सो ये हमने शेयर क्या किए हैं, फॉरफिट किए हैं। अब यही शेयर हम क्या करेंगे, री इश्यू करने वाले हैं। तो चलिए ये शेयर हम क्या करेंगे, री इश्यू करते हैं। तो देखते हैं कैसे री इश्यू होगा। चलिए री इश्यू किया है 5 रुपीज़ में, सो पैसा मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट कम मिला है, सो फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कितना इशू किया है, तो सर 800 शेयर 5 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 4000। कितना कम मिला, तो सर 5 रुपीज़ कम मिला तो अगेन 4000 एंड टोटल 800 इंटू 10 यानी कि 8000। अब लास्ट वाली एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्लोज करेंगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सब इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे जो फॉरफिटेड दिया है 8400 वो 1200 शेयर का है और हमने जो री इशू किया है वो 800 है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो देखो जब 1200 शेयर इशू किए थे तब फॉरफिटेड कितना है 8400, तो 800 के हिसाब से कितना होना चाहिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8400 इंटू 800
डिवाइड बाय 1200। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अमाउंट मिलेगी 5600। तो सोच लो अगर यहाँ पे 800 होता, 800 हम फॉरफिटेड करते तो यहाँ पे 5600 आता, उसमें से हम 4000 ये माइनस करेंगे तो 5600 माइनस 4000, सो अमाउंट इज 1600। तो यहाँ पे आएगा 1600 फॉरफिटेड। ओके, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 4 यानी कि 10 का नंबर 4। क्या बोला है? ऑन 1/8/2017 कंपनी फॉरफिटेड 700 शेयर ऑफ 10 each to of हितांश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी 54। सो 10 रुपीज़ का शेयर था, 700 शेयर हितांश के लिए हैं यानी कि फॉरफिटेड किए हैं। उसने अलॉटमेंट का 54 रुपीज़, 50 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑफ 50 रुपीज़ प्रीमियम के साथ, एंड 3 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल मनी, और फाइनल कॉल का 3 रुपीज़ उसने दिया नहीं है, इसीलिए ये सारे के सारे शेयर फॉरफिटेड किए। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर कंपनी री इश्यू 500 शेयर, कंपनी ने इसमें से 500 शेयर री इशू किए हैं, वो भी 35 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 25 रुपीज़ प्रीमियम के साथ। सो देखो दिस इज़ अ प्रीमियम वाला सम, और इसमें भी देखो हमको अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम का पैसा मिला नहीं है। सो यहाँ पे हमको प्रीमियम का पैसा नहीं मिल रहा है, सो हम प्रीमियम को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। सो प्रीमियम को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ये सम। सबसे पहले तो 700 शेयर फॉरफिट करेंगे। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, गलत लिखा है भाई, प्रीमियम है तो फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, एंड टू शेयर फाइनल कॉल का भी नहीं मिला है। अब देखो अमाउंट फिलअप करता हूँ। 700 शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ 7000, प्रीमियम 50 रुपीज़ नहीं मिला है तो 700 इंटू 50 रुपीज़ 35,000। अब नीचे से फाइनल कॉल का 3 रुपीज़ नहीं मिला है, 700 इंटू 3 2100। अलॉटमेंट का टोटल 54 मंगवाया था तो 700 इंटू 54, 700 इंटू 54 करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगी 37,800। 60 रुपीज़ मंगवाया था, उसमें 54 प्लस 3 यानी कि 57 नहीं मिला है, तो इसका मैंने यह हुआ कि 3 रुपीज़ ही मिला है। सो 2100। चलिए कंपनी ये शेयर री इशू कर रही है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम से इशू कर रही है देख रहे हो, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो डेबिट था वो नहीं आएगा, उसकी जगह टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कम मिला होता तो आता फॉरफिट, पर यहाँ पे ज़्यादा मिला है इसीलिए नहीं आएगा। कितने शेयर है? 500 शेयर 35 रुपीज़ के हिसाब से 17,500 मिला। उसमें कैपिटल कितना? तो 500 इंटू 10 5000 और 500 इंटू 25 रुपीज़ प्रीमियम है यानी कि 12,500 प्रीमियम का रहेगा। ओके, लास्ट वाली एंट्री एक बाकी है वो कर लेते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्लोज करना है, चलिए करते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होती है? नंबर 3, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट
अब देखो इसके जैसा ही सम है, कैसा है, यहाँ पे जो हमने फॉरफिटेड की अमाउंट थी वो 700 शेयर की थी, हमने री इशू 500 किया है, तो लिखेंगे 700 है तब फॉरफिटेड 2100, 500 के हिसाब से कितना, 500 इंटू 2100 डिवाइड बाई 700, तो अमाउंट इज अ 1500। बट यहाँ पे कहीं पे भी शेयर फॉरफिट की अमाउंट है नहीं, सो ये पूरा का पूरा अमाउंट हमको क्लोज करना पड़ेगा, सो 1500। ओके, नाउ इसके बाद वाला देखते हैं, नंबर 5। Company forfeited 2000 equity share of Shri Girish 11/10/2017 for non-payment 3 per share on first call and 2 per share on final call. So कंपनी ने टोटल 2000 शेयर गिरीश के फॉरफिट किया है, उसमें फर्स्ट कॉल का 3, फाइनल कॉल का 2 रुपीज़ नहीं मिला है। कंपनी हैड ओरिजिनली इशू दिस शेयर फेस वैल्यू 10 रुपीज़, इसको री इशू किया है, यानी कि जब इशू किया था 10 रुपीज़ प्राइस था। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर कंपनी री इशू 1200 इक्विटी शेयर टू नील ऑन 4/11/2017 8 रुपीज़ पर शेयर। इसमें से कंपनी ने 1200 शेयर नील को दिए 8 रुपीज़ के हिसाब से, एंड रिमेनिंग यानी कि बचे 800 शेयर, उसका क्या किया, एंड रिमेनिंग इक्विटी शेयर वे री इशू ऑन 22/11/2017 टू हर्ष 7 रुपीज़, हर्ष को 7 रुपीज़ में री इशू किया है। यहाँ पे डेट है बट हम डेट नहीं लिखते हैं, ओके, डायरेक्टली हम लिखते हैं, डेट इज़ नॉट एन इश्यू। इसमें एंट्री बड़ी होने वाली है, सो नाउ सबसे पहले तो हम ये जो 2000 शेयर है उसको फॉरफिटेड करेंगे, तो आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम कुछ भी नहीं है, टू शेयर forfeited account, to share first call account and to share final call account। चलिए टोटल 2000 शेयर 10 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 20,000, फाइनल कॉल का 2 है तो 2000 इंटू 2, फर्स्ट कॉल का 3 है तो 2000 इंटू 3 यानी कि 6000 एंड 4000। टोटल 10 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ नहीं मिला है तो मिला कितना होगा 5, सो 10,000। इसको अब इसमें से 1200 शेयर री इशू करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए 1200 शेयर हमने 8 रुपीज़ में इश्यू किए हैं, ये रहा, कितना कम मिला तो 2 रुपीज़ कम मिला और शेयर की टोटल प्राइस 10 रुपीज़। तो लिखेंगे इसकी एंट्री 1200 इंटू 8 रुपीज़, तो 1200 इंटू 8 9600 इंटू 2 2400 एंड यहाँ पे 12,000। चलिए थर्ड री इशू किया, फिर इसका फॉरफिट अकाउंट क्लोज करेंगे। शेयर जब भी री इशू करते हैं तो उसके बाद उसका फॉरफिटेड अकाउंट क्लोज ही करना पड़ता है, सो फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलिए इसका हम बाद में करेंगे, अमाउंट बाद में लिखेंगे, अभी रहने देते हैं। अभी वापस 800 शेयर री इशू करेंगे, सो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए कितने में री इशू किया है तो 800 शेयर 7 रुपीज़ में, कितना कम मिला 800 इंटू 3
total amount 800 into 10, so 8000 credit, 2400 और यहाँ पे 5600। अब इसका भी हम क्लोज करेंगे फॉरफिटेड अकाउंट, तो लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसकी अमाउंट भी हम बाकी रखते हैं। चलिए कितनी अमाउंट आएगी वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2000 शेयर फॉरफिट किए था, उसका 10,000 है, तो लिखेंगे 2000 का 10,000 फॉरफिट। हमने री इशू कितने किया है? 1200 के हिसाब से कितना होना चाहिए? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1200 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 2000, सो अमाउंट इज 6000। यानी कि अगर 1200 होता तो यहाँ पे क्या होते? 6000। 6000 में से ये फॉरफिटेड अमाउंट 2400 माइनस करेंगे, सो रिमेनिंग अमाउंट इज 3600 आएगा यहाँ पे। चलिए अब बात करते 800 शेयर की, तो लिखेंगे सेम प्रोसीजर, 2000 से 10,000, तो 800 का कितना? 800 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 2000, सो अमाउंट इज 4000। 4000 में से ये 2400 यहाँ का भी माइनस करो, सो अमाउंट इज 1600 फॉरफिटेड। ओके, सो ये था हमारा फॉरफिटेड वाले, सिर्फ फॉरफिटेड वाले सम। ओके, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11, जिसमें सब कुछ आने वाला है। सब कुछ यानी कि पहले वाले जो सम थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब वाली एंट्री, और ये उसमें ये ऐड किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो सम देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11। चलिए, नाजदीन टेक्सटाइल लिमिटेड इश्यू 12,000 शेयर 10 रुपीज ईच। 10 रुपीज का शेयर है, 12 lakhs इश्यू किए, 12 lakhs है, ऑन विच अमाउंट वॉज पेएबल एज अंडर। सो अमाउंट कैसे मंगवाई है? तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में 4, अलॉटमेंट में 4 और फाइनल कॉल में 2 रुपीज मंगवाया है। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 15,50,000, तो कंपनी को एप्लीकेशन मिली है 15,50,000, यानी कि 3,50,000 ज़्यादा मिली, उसका पैसा कंपनी क्या करेगी? रिटर्न। सो यहाँ पे बोल भी दिया है, excess application were rejected and amount will be paid application throughout thereon was refund। अब देखो, हारून who has allotted 8,000 share had not pay allotment and final call money। हारून के जिसके 8,000 शेयर अलॉट किए हैं, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। नेक्स्ट, सलीम who has allotted 2,000 शेयर he could not paid अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल। सलीम ने 2,000 का पैसा नहीं दिया, यानी कि फाइनल कॉल का 2,000 का नहीं दिया, यानी कि फाइनल कॉल में टोटल 10,000 का और अलॉटमेंट में टोटल 8,000 का पैसा नहीं मिला है। कंपनी forfeited share of Harun and Salim and all the forfeited share were reissued 7.50 रुपीज़। ये सारे के सारे forfeited किए और 7.50 रुपीज़ में इसको क्या किया है? री इश्यू किया है। पास अ जनरल एंट्री ऑफ द बुक। चलिए, सो इसकी हम अब जनरल एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे उसका टेबल ड्रॉ कर देते हैं अच्छी तरीके से।
डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। अब इसका टाइटल दे देना, क्या लिखेंगे हम टाइटल? जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ नाजनीन टेक्सटाइल लिमिटेड, ऐसा आप लिख लेना। ओके चलिए सो हम स्टार्ट करते हैं। इसके हिसाब से ही सब कुछ होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन का 4 रुपीज़ मिलेगा। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो टोटल 15,50,000 शेयर का 4 रुपीज़ के हिसाब से मिल रहा है, यानी कि 62 लाख रुपीज़ मिल रहा है। चलिए अब ये पैसा हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और एक्सेस अमाउंट हम रिटर्न कर रहे हैं, सो टू बैंक अकाउंट। टोटल 15,50,000 शेयर का 4 रुपीज़, यानी कि 62 लाख रुपीज़ हमको मिला था। उसमें से हमने इशू कितना किया था? तो सर 12 लाख। तो 12 लाख शेयर का 4 रुपीज़ हम कैपिटल में लेके जाएंगे, यानी कि 48 लाख, और 3,50,000 जो शेयर हैं उसका 4 रुपीज़ यानी कि 14 लाख की अमाउंट हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। सो अब हमारे पास 12 लाख शेयर है। अब सारा का सारा कैलकुलेशन 12 लाख शेयर पे होगा। चलिए अब हम अलॉटमेंट के पैसे मंगवाते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 12 लाख शेयर है, उसका 4 रुपीज़ के हिसाब से 48 लाख रुपीज़ हमने मंगवाया। चलिए उसके पैसे मिलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो 8,000 का पैसा नहीं मिल रहा है, तो 12 लाख में से 8,000 माइनस करेंगे, 11,92,000 इंटू 4 रुपीज़। सो 11,92,000 इंटू 4 रुपीज़, तो 47,68,000 मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, अब हम कौन सा पैसा मंगवाएंगे? सो अलॉटमेंट हो गया, अब फाइनल कॉल का मंगवाएंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 12 लाख है, उसका 2 रुपीज़ मंगवाएंगे, यानी कि 24 लाख। उसका पैसा मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो इसमें टोटल 10,000 का पैसा नहीं मिल रहा है, तो 12 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे, 11,90,000 इंटू 2 रुपीज़ मिलेगा, सो 23,80,000 मिलेगा। देखो यहाँ पे कहीं पे भी हमने कॉल इन एरियर्स नहीं बनाया है, तो जब भी फॉरफिटेड करेंगे तो कॉल इन एरियर्स नहीं लिखेंगे। बुक में कॉल इन एरियर्स बनाया है तो बुक में कॉल इन एरियर्स अकाउंट लिखा है। ओके चलिए नाउ नंबर 7, ये डिफरेंट पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता चले। नंबर 7, अब क्या करेंगे? तो टोटल 10,000 शेयर है वो हम फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कौन सा पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फाइनल कॉल का नहीं मिला है, तो फाइनल कॉल अकाउंट।
देखो अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला है। अब अमाउंट लिखने से पहले अच्छी तरीके से देख लो। टोटल 10,000 शेयर है, 10 रुपीज़ प्राइस है, यानी कि 1 लाख। अब देखो फाइनल कॉल में 10,000 शेयर का 2 रुपीज़ नहीं मिला है, तो 10,000 इंटू 2 20,000। अलॉटमेंट में 8,000 शेयर का 4 नहीं मिला है, तो 8,000 इंटू 4 ही आएगा 32,000। अब 1 लाख में से ये टोटल ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो बचेगा 48,000। ओके, चलिए अब री इश्यू करेंगे। सो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या होगा, डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, $10,000 शेयर है, री इशू कर रहे हैं 7.5 में, तो 7.5 75,000। कितना रुपीज़ कम मिला, तो सर 2.5, तो 25 एंड टोटल अमाउंट इज 10,000 इंटू 10, सो 1 lakhs। एंड लास्ट वन इज शेयर फॉरफिट अकाउंट, बंद करेंगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलिए कितना आएगा, तो यहाँ पे 48 है फॉरफिटेड, देख सकते हो आप, और यहाँ पे है 25,000। 48 पे से 25 माइनस करेंगे तो 23,000, और इसका टोटल आप अपने हिसाब से लगा देना, बुक से डिफरेंट आएगा। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए सम के साथ, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 12 के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।